वो ही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से एन के एल डैश ट्राइंगल को देखते हैं, एन के एल डैश ट्राइंगल को देखते हैं। तो एन के एल डैश ट्राइंगल को देखा हमने, तो यहां से है आपका के, ये है आपका एल डैश और ये है आपका एन। ठीक है, यहां से 90 डिग्री बना हुआ है, क्लियर है। और यहां से क्या बना हुआ है आपका, डेल्टा बना हुआ है। अच्छा डेल्टा देखो, आप मुझे बताओ कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा। ये वाला अगर I1 है तो ये पूरा क्या रहा होगा, पूरा क्या रहा होगा, I1 रहा होगा, पूरा क्या रहा होगा, I1। तो I1 में से R1 जाएगा तब तो डेल्टा बनेगा। तो डेल्टा क्या है, I1 माइनस R1। तो ये टेंशन नहीं है आप लोगों को कि डेल्टा क्या है, डेल है यहां से I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 ही हमारा डेल है यहां से। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ आप यहां से कि अगर आप यहां से साइन डेल्टा लिखना चाहोगे, साइन डेल्टा लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे। साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट साइड क्या है आपकी, केएल डैश। तो ऑपोजिट साइड क्या है आपकी, केएल डैश, और हाइपो आपका कितना, 90 के सामने होता है हाइपो, तो हाइपो कितना है आपका एन के। ठीक है, तो जो केएल डैश की वैल्यू है बच्चों वो क्या आ रही है, साइन डेल्टा इंटू एन के आ रही है, साइन डेल्टा इंटू एन के आ रही है। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दी इसको। अब देखो आप यहां से एनके को देखो, एनके को देखो, ये एनके जो है वो एन के एल डैश, इसकी ही हाइपो नहीं है, इसकी ही हाइपो नहीं है, वो हाइपो इसकी भी है, एन एन डैश के, एन एन डैश के भी की भी एन के ही क्या है, हाइपो है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये भी क्या बनेगी, यहां से हाइपो ही बनेगी, क्लियर है। और यहां से ये एंगल कौन सा बन रहा है, R1 बन रहा है। तो क्या हम यहां से जो एनके है, जो एनके है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एनके के साथ में हमें यहां से अगर ये लेंगे, एनके के साथ में अगर इसका रेशियो लेंगे तो मामला बैठेगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं। ध्यान से देखिए, कोई वैल्यू इसके आसपास है नहीं, लेकिन हमें जो बीसी है उसकी वैल्यू हमारे पास यहां से है। बीसी का क्या मतलब है, बीसी टी है, थिकनेस है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, तो वो हमारे पास है। इसका मतलब यहां से एन एन डैश हमारे पास है, क्लियर है। हमारे पास यहां से एन एन डैश है कितना, टी, तो एन एन डैश कितना हो जाएगा, टी। तो एक काम करते हैं, यहां से कॉस ले लेते हैं। तो यहां से अगर कॉस R1 लूंगा, मैं कॉस R1 लूंगा तो क्या आ जाएगा, एन एन डैश बाय एन के, क्या आ जाएगा, एन एन डैश बाय एन के। तो जो एनके की वैल्यू आएगी, एनके की वैल्यू क्या आएगी, टी बाई कॉस R1, क्या आएगी, टी बाई कॉस R1। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 से एनके की वैल्यू उठाते हैं। एनके की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 से एनके की वैल्यू है टी बाई कॉस R1, और पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एनके की जगह तो ये क्या बन जाएगा, साइन डेल्टा, एनके की जगह क्या आ जाएगा, टी बाय कॉस R1, और यही हमारा क्या होगा, केएल डैश, क्लियर है, यही होगा हमारा केएल डैश। अब डेल्टा की वैल्यू डाल दो, डेल्टा की वैल्यू क्या है, I1 माइनस R1 है, तो यहां से क्या बन जाएगा, साइन I1 माइनस R1 इंटू टी बाय कॉस R1 इक्वल टू के।